नमस्कार दोस्तों, मैं मुबीन खान मैथ एक्सपर्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आपको प्रश्नावली नंबर 5.1 क्लास 10th प्रश्नावली नंबर 5.1 और इसमें अपन बात करेंगे कि जो है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। इसमें अपन बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी कितने प्रकार की होती हैं और इसके सवाल अभी तक जो है बोर्ड पेपर में 5.1 से सवाल पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी अपन को 5.1 जो प्रश्नावली है समझनी है, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। तो चलते हैं अपन टाइम वेस्ट किए बिना अपनी प्रश्नावली 5.1 की तरफ। और पहला ही है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का क्या है? व्यापक रूप। मैं इनको कंप्लीट जो सूत्र हैं प्रश्नावली 5 के वे एक वीडियो में भी करा चुका हूँ, उसको आप कंप्लीट देख सकते हो, या फिर पॉइंट वाइज भी मैं आपको सूत्र बताऊंगा कि जिस सूत्र को बताऊंगा उसी से संबंधित क्वेश्चन अपन करेंगे। और ये प्रक्रिया अपनी रेगुलर चलती रहेगी। आप कंटिन्यू क्लास लेते रहिए। पूरा सिलेबस आपको निःशुल्क कराया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है वे होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 करके a प्लस n-1 इंटू डी होता है। n-1 इंटू क्या होता है? d होता है। अब ये a, इसमें एक कम d है, a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, ये a, फिर a प्लस 1d हो गया, a प्लस 2d, a प्लस 3d, यानी एक d अधिक होगा। a से एक d क्या होगा? अधिक होगा। तो ये पद कहलाएगा प्रथम पद, और प्रथम पद को अपन लिखेंगे a1 बोल सकते हैं। ये पद क्या हुआ? a1। इसे क्या कह देंगे? a2, इसको a3, इसको a4 डॉट डॉट करके, और इसे क्या कह देंगे? an। तो अपन एक विशेष गुणधर्म पढ़ेंगे कि भाई जो a1 है क्या है? a1, और a2, a3, a4। a4 है, a1 जो है उसको क्या लिख सकते हैं अपन? a प्लस कितने d है? 0d। कितने d है? 0। a2 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस कितने d? जो इधर संख्या लग रही है, कौन सा पद है? दूसरा, n-1, यानी 2 में से 1 कम करके 1d। a3 लग रहा है तो 3 से 1 कम कर दो, 2d। a4, a प्लस 4 से 1 कम करके 3d, और इसी प्रकार चला जाएगा। लास्ट में यदि अपन को an लिखना पड़े, क्या लिखना पड़े? an लिखना पड़े, तो अपन उसको ये लिख सकते हैं a कितने d कम करके? a-1, यानी इससे 1 कम करके क्या लिख दें? d लिख दें। तो ये होता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। समांतर श्रेणी की कौन सी होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब जो समांतर श्रेणियाँ होती हैं वे 2 प्रकार की होती हैं, एक परिमित होती है और एक होती है अपरिमित होती है। तो उसमें भी अपन ने इनको समझ लिया। एक तो अपरिमित होती है और एक क्या होती है? परिमित होती है। एक अपरिमित होती है, एक परिमित होती है। यदि मैं एक श्रेणी लिखूं 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट, और इसी श्रेणी को यदि मैं ऐसे लिखूं 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, लिख दिया 100। अब अपन को पता है कि जो पहली श्रेणी मैंने लिखी है इसका अंतिम पद का मान मालूम अपन को नहीं है, तो ये कौन सी श्रेणी कहलाएगी? अपरिमित श्रेणी। कौन सी श्रेणी कह देंगे? अपरिमित श्रेणी कह देंगे। और इसका मान, अंतिम पद का जो मान है अपन को मालूम है, तो इसे अपन कह देंगे परिमित श्रेणी। इसको क्या कह देंगे? परिमित श्रेणी कह देंगे।
तो परिमित श्रेणी और अपरिमित श्रेणी वे होती हैं कि परिमित श्रेणी वे होती है जिसका अंतिम पद का मान हमें मालूम हो, उसे परिमित श्रेणी कहते हैं। और अपरिमित श्रेणी उसे कहते हैं जिसका अंतिम पद का मान मालूम हमें नहीं हो। तो ये अपन ने देखी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कि समांतर श्रेणी कितने प्रकार की होती हैं, परिमित और अपरिमित होती हैं। इनकी नॉलेज आपको अधिकतर किताबों में नहीं मिलेगी, परिमित अपरिमित, लेकिन यही चीज़ आपको जो समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है उसके लिए रामबाण साबित होगा। उसके लिए रामबाण साबित होगा कि भाई कैसे पहचाने कि कौन सा सूत्र काम में आएगा। इसलिए इनकी नॉलेज अपन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब देखते हैं समांतर श्रेणी यानी 5.1 से संबंधित क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन अपना ऐसा नहीं है कि जो इसमें से बोर्ड पेपर में आया हो, लेकिन फिर भी अपन एक एक दो दो क्वेश्चन हर टाइप का इसमें से समझेंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं अपन प्रश्नावली 5.1 का पहला टाइप। पहले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में प्रथम पद ए तथा सार्वय अंतर डी ज्ञात कीजिए। कि दो समांतर श्रेणी दे रखी हैं, उनमें प्रथम पद ए और सार्वय अंतर डी ज्ञात कीजिए। इस टाइप के अपन दो क्वेश्चन करेंगे। तो अपन करते हैं हल इसका। फर्स्ट क्वेश्चन का हल करते हैं। समांतर श्रेणी दे रखी है 6, 9, 12, 15 ... इसमें प्रथम पद ए यानी पहला पद क्या है 6, सार्वय अंतर डी क्या है, सार्वय अंतर। इसको आप लिख सकते हो इस वाले सूत्र को, या फिर डायरेक्ट याद रख सकते हो सार्वय अंतर डी। सार्वय अंतर डी का मतलब ये होता है कि भाई दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, a2 माइनस a1, तीसरे में से दूसरा पद घटा दो, चौथे में से तीसरा पद घटा दो, और इसी प्रकार आगे घटाते जाएंगे। ये समांतर श्रेणी का सार्वय अंतर निकालने का सूत्र बन जाएगा। यानी जो पहला दूसरा पद है उसमें से पहला पद घटाओ, क्रमागत पद घटाना है आपको। तो ये अपना हो गया डी यानी सार्वय अंतर। ये कौन सा पद हो गया, प्रथम पद। प्रथम पद सार्वय अंतर, सार्वय अंतर। सार्वय अंतर को डी से लिखते हैं, डी से व्यक्त करते हैं। दूसरे में से पहला पद घटा दो, बस आप तो सीधा ध्यान रखो दूसरे में से कौन सा घटा दो, पहला। 9 में से 6 घटा दिया तो कितना बच गया सार्वय अंतर, 3 बच गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड को हल करते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन है -7, -9, -11, -13 ... यानी अपन इनको करते जाएंगे -7, -9, -11, -13। तो इसमें प्रथम पद a बराबर हो जाएगा -7। पहला जो पद है वह क्या कहलाएगा, प्रथम पद। सार्वय अंतर कौन सा, सार्वय अंतर d बराबर हो जाएगा, दूसरा पद क्या है -9, दूसरे में से पहला पद घटा दो, फिर घटाना है। पहला पद क्या है -7, तो ये हो जाएगा -9, माइनस का गुणा माइनस से तो +7, और ये हो जाएगा अपना -2। सार्वय अंतर कितना हो जाएगा, -2। तो ये देखा अपन ने कि समांतर श्रेणी दे रखी है, उसमें से सार्वय अंतर और प्रथम पद कैसे निकालते हैं। अब करते हैं अपन समांतर श्रेणी के कुछ पद ज्ञात करना। तो दोस्तों अब देखते हैं अपन अगला प्रकार कि जब समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वय अंतर d दे रखा है, प्रथम पद a और सार्वय अंतर d दे रखा है, तो समांतर श्रेणी के कुछ पद ज्ञात करना, जैसे 1 पद, 2 पद, 3 पद जो भी है वे ज्ञात करना। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a व सार्वय अंतर d है, तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए।
जो निम्नलिखित इसमें दे रखा है समांतर श्रेणी के वे ये दे रखे हैं a बराबर -1, a और d का मान यानी प्रथम पद दे रखा है, सार्वयंतर दे रखा है। अपन को समांतर श्रेणी के 4 पद ज्ञात करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन में a बराबर दे रखा है -1, d सार्वयंतर दे रखा है 1/2। तो इसके अपन को 4 पद ज्ञात करना है। तो प्रथम पद तो प्रथम पद अपना हो जाएगा यानी होता है a। प्रथम पद क्या होता है a, तो -1। द्वितीय पद a प्लस क्या होता है d, तो -1 प्लस 1/2। इसको करेंगे ये -1 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2। तृतीय पद यानी तीसरा पद, तृतीय पद ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया। तो इसका क्या होगा -a प्लस 2d। क्या लिख सकते हैं a3 को a प्लस 2d। तो -1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा -1 प्लस 1 बराबर 0। चतुर्थ पद या चौथा पद, चतुर्थ पद a4 को a प्लस कितने d 3d लिख सकते हैं। तो -1 प्लस 3 इंटू d कितना 1/2, तो -1 प्लस 3/2। तो इसका हो जाएगा अपन लघुत्तम लिया कितना 2, -2 प्लस 3 बराबर -1/2। क्या आ जाएगा प्लस 1/2, माइनस नहीं कितना प्लस 1/2, क्योंकि प्लस जो है बड़ी संख्या है, प्लस की बड़ी संख्या है। अब तो इसको आप उतार सकते हो या इसका क्या ले सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में इसी को मैं करा रहा हूँ कि जो सेकंड है फर्स्ट का क्या कर देता हूँ चेंज, सेकंड कर देता हूँ। अब a का मान कितना दे रखा है 4 दे रखा है, d का मान क्या दे रखा है -3। तो प्रथम पद a बराबर क्या दे रखा है a 4 हो जाएगा। d बराबर दूसरे पद को क्या लिख सकते हैं a प्लस d लिख सकते हैं। जब a प्लस d लिखेंगे तो 4 प्लस -3, तो ये हो जाएगा 4 - 3 बराबर प्लस का क्या बचा 1 बचा। इसको क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 2 इंटू -3, तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -2। चतुर्थ पद a प्लस 3d, a का मान 4 प्लस 3d 3 इंटू -3, 4 माइनस कितना 9 और ये हो जाएगा -5। तो ये हुए दोस्तों अपने क्वेश्चन की जब सार्वय अंतर d और प्रथम पद a दे रखा हो तो समांतर श्रेणी के जो पद हैं कैसे ज्ञात करते हैं, समांतर श्रेणी के पद जो हैं वे कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं इस पॉइंट का लास्ट टाइप जो है, इसके अलावा इसमें से सवाल नहीं पूछा जाएगा आपको कि यदि एक समांतर श्रेणी दे रखी है, यानी श्रेणी दे रखी है ओनली, समांतर श्रेणी नहीं, क्या दे रखा है श्रेणी दे रखी है, और आपसे पूछा जाएगा कि ये समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है, इसकी जांच करना। तो अपन देखते हैं कि एक श्रेणी दे रखी है a 2a 3a 4a ... एक समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। तो इधर आपको ये मिलेगा जांच कीजिए, क्या कीजिए जांच कीजिए, जांच कीजिए, जांच कीजिए श्रेणी a, 2, a, 3a, 4a ... एक समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। तो अपन को श्रेणी लिख लेनी है a 2a 3a
4a, आगे डॉट डॉट डॉट। अपन को इधर सार्वय अंतर निकालना है। क्या निकालना है? सार्वय अंतर, सार्वय अंतर, सार्वय अंतर d, और सार्वय अंतर 2 या 3 बार निकालना है कि a2 में से a1 घटा दो। फिर वही आगे भी सार्वय अंतर d कि a3 में से a2 घटा दो। बस 2 ही पदों से अपनी समांतर श्रेणी की जांच हो जाएगी। 2 की जगह आप 3 ज्ञात कर सकते हो कि दूसरा पद क्या है? 2a माइनस क्या है? a बराबर क्या बचेगा? a। तीसरा पद क्या है? 3a माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। इसी प्रकार चौथे में से यदि तीसरा घटाएं तो भी सार्वय अंतर क्या आएगा? a आएगा। तो अपन को क्या लिखना है? देखो इधर जब 2 पदों से, प्रथम 2 पदों से निकाला तब भी सार्वय अंतर a आया है। जब तीसरे और दूसरे से निकाला तब भी सार्वय अंतर क्या आया है? a आया है। तो इधर अपना जो सार्वय अंतर आ रहा है वे क्या आ रहा है? समान आ रहा है। चूंकि सार्वय अंतर d a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर -3 है। या कह देंगे इसकी जगह अपन लिख सकते हैं चूंकि सार्वय अंतर d समान है इसलिए दी गई श्रेणी a 2a 3a 4a एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है। तो दोस्तों ये हुई अपनी समांतर श्रेणी की प्रश्नावली नंबर 5.1 की बात। आगे अपन मुलाकात करेंगे प्रश्नावली नंबर 5.2 के साथ, जिसमें अपन को समांतर श्रेणी का अनुपद ज्ञात करना होता है। उसमें बोर्ड पेपरों के भी सवाल आए हैं। अभी तक 5.1 से एक भी क्वेश्चन बोर्ड पेपर में नहीं आया है। तो अपन प्रत्येक प्रश्नावली की जो है जानकारी इसी प्रकार लेते रहेंगे कि उसमें से किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे बोर्ड पेपर में आ सकते हैं, पिछले बोर्ड पेपरों में कौन कौन से सवाल आए हैं, पिछले जो बोर्ड पेपर हैं उनमें से कौन कौन से सवाल आए हैं, उनको ज़्यादातर डिस्कशन अपन करेंगे, कैसे सवाल बन के आते हैं। तो इसी प्रकार आप कंटिन्यू मैथ एक्सपर्ट एकेडमी के साथ जुड़कर रहिए, कंटिन्यू मैथ एक्सपर्ट एकेडमी के साथ जुड़कर रहिए और पूरा सिलेबस एक सिस्टम से कीजिए। जिस प्रकार अपन ऑफलाइन में मैं पढ़ाता हूँ उसी प्रकार ऑनलाइन में भी मैं आपको पूरी लगन और मेहनत के साथ क्लासें प्रोवाइड कराता रहूँगा। बस आप रेगुलर क्लास लेते रहिए और आशा करता हूँ दोस्तों कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। और यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो आप अपने YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि वीडियो डलते ही आपके पास सूचना पहुंच जाए। तो आगे फिर मुलाकात करते हैं प्रश्नावली नंबर 5.2 समांतर श्रेणी का अनुपद। तो तब तक के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।